ओवैस मंगलवाला साहब, बैनुल-अक़वामी अमूर पे आपकी बहुत ग्रिप है और वर्ल्ड वाइज नाम से आप एक प्रोग्राम भी करते हैं जो कि इंटरनेशनल इश्यूज़ को जो है वो उजागर करता है। तो कुछ दिन पहले हमने देखा कि ख़बरें भी ये गर्दिश की, एक्स भी भरा रहा कि भारत के अंदर कुछ इसराइली लोग जो हैं वो आए हैं और उसके बाद जो है वो ये सेम प्लान वहाँ पर जो है वो बनाया गया कि मासूम बच्चों को निशाना बनाओ, क्योंकि सलाहियत आप में नहीं है कि आप पाकिस्तानी अफवाज के साथ है। इसमें जो इसराइली माइंडसेट की, इसराइल के मुलव्वस होने की इस हमले के अंदर। जी बहुत शुक्रिया उमर। सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिससे हमने आगाज़ किया, मुनीब साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जिस वाकई हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारी जो अफवाज हैं वो दिफाए वतन के लिए हम वक्त जो है वो तैयार हैं, और रात की किसी भी घड़ी में, किसी भी पहर में अगर दुश्मन हमारी तरफ बढ़ता है तो हम उसको जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं और उसको जवाब देकर ये बताते हैं कि वी आर रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी एंड वी विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड एंड वी विल स्ट्राइक बैक। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये, और हमें इस बात पर भी फख्र है कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैरोकार हैं, जिन्होंने ये बात वाज़े तौर पर कह दी थी 1947 में कि जो मुसलमान इस वक्त भारत में मौजूद हैं उन्हें बार बार उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान के लिए खैर ख्वाह हैं, हिंदुस्तान के लॉयल हैं। जिस तरह के बयानात इस वक्त वहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं, और जो उन्होंने एक दो और भी ऑप्टिक्स हैं उस पर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फख्र करना चाहिए अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी पर, फिर उसके बाद शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें इस कौम में पैदा किया है और इस कौम में रखा है। अब आपकी बात की तरफ मैं आता हूं कि जो आपने इजराइल की बात की, देखें एक बात बिल्कुल ठीक है कि कोई ना कोई कनेक्शन और कोई ना कोई राब्ता तो हुआ है, बट जैसा कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है कि ये जो स्ट्राइक थी ये भारत और इसराइल के गठजोड़ का नतीजा थी। तो इस पर मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये हम जरूर जानते हैं कि इकोनॉमिक टाइज मौजूद है, स्ट्रेटेजिक टाइज मौजूद है, इंटेलिजेंस शेयरिंग मौजूद है भारत और इजराइल की। और जो मॉडल है उसके ऊपर, जिस तरीके से इजराइल का मॉडल है बिल्कुल उसी तरीके से भारत ने मॉडल अपनाया हुआ है कि इजराइल जो है वो जो सिचुएशन फलस्तीन में पैदा करता है उसके हवाले से उसे पता है कि चाहे वो कितना भी जुल्म कर ले कोई उसके खिलाफ नहीं उठ खड़ा होगा। यही मॉडल कश्मीर में भारत की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उन्होंने वहां का स्पेशल स्टेटस खत्म किया और उसके बाद वहां पर उन्होंने जिस तरीके से, उससे पहले भी जुल्म सितम का बाजार गर्म था, वहां पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है, वहां पर मीडिया एक्सेस नहीं है, वहां पर जो है वो लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो यही है कि उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जा रहा है, वहां पर लोग लाकर बसाए जा रहे हैं। जिस तरीके से इसराइल ने वो जो पैलेस्टाइन की जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसके अंदर सेटलमेंट्स बना के लोगों को बसाया है, बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन जो है वो ठीक है भारत की तरफ से वहां पर लोगों को वहां लाके बिठाया जा रहा है। मंगलवाला साहब, कोई इसमें एज अ पाकिस्तानी क्या जज्बात थे जिस वक्त जो है वो एक तो हमले की खबर आई और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया? जज्बा क्या था उस वक्त? जज्बा सिर्फ और सिर्फ यही था कि यस वी कैन स्ट्राइक एंड वी विल स्ट्राइक। और अभी जो जज्बा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जी हमारी अफवाज को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया गया है, कौमी सलामती का जो एलामिया है, कमेटी का जो एलामिया है कि हमारी फौज के पास मुकम्मल इख्तियार है, वी विल चूज अ टाइम, वी विल चूज अ प्लेस एंड वी विल स्ट्राइक। ये अंग्रेजी में बोलने का मकसद ये है कि जरा भारतीय जो है जिनकी उर्दू खराब है और वो नहीं समझते, उनको अंग्रेजी में ये बात समझ में आ जाए कि वी विल स्ट्राइक बैक, और उस वक्त तुम्हारे पास सर छुपाने को कोई जगह नहीं होगी। हम अभी तुम्हारे 5 तैयारे गिरे हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। सो आपने आगाज किया है, अंजाम इख्तिताम हम करेंगे एंड यू नो दैट वी कैन डू इट, क्योंकि हम इससे पहले भी ये काम कर चुके हैं। कई मरतबा हमने तुम्हें बताया है कि हम अमन के दाई हैं, अमन की बात करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है कौमी सलामती की और बात आ जाती है हमला करने की, जब आप ऐसी कोई बुजदिलाना कार्रवाई करेंगे तो फिर वी विल स्ट्राइक बैक एंड देन यू विल रियलाइज कि आपने किसके सामने जो है वो ये जसारत की है खड़े होने की। मेरे ख्याल में वैसा अब समझ आ गई होगी कि जितने हम के दाई हम हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम पहले पहल ना करें, और इस जवाब के बाद भारत को अब सोचना होगा, भारत अब सोच भी रहा होगा कि अब क्या करें, क्योंकि ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये बहुत संगीन तरीके से, संगीन ही कहूँगा मैं, जो हाल किया, 5 तैयारे गिराए, रिटेलिएट करते हैं, जवाब देते हैं।
बिल्कुल रिटेलिएट करते हैं और रिटेलिएट करना चाहिए, बल्कि मैं तो अब ये कहूंगा कि अब हमें चूंकि एक जवाब मिल चुका है, सो वी नीड टू गो एन एन ऑफेंसिव। क्योंकि आप रुकने वाले अगर बन गए और आपने हमेशा रिस्ट्रेन शो किया, हमेशा आपने ये बात की कि नहीं जी ठीक है हम अभी देख रहे हैं और हम अब अभी रुके हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब चूंकि हमारी जो हाई कमान है उसको इजाजत मिल चुकी है, सो वी विल स्ट्राइक ठीक है। बैक और वी विल कश्मीर में भारत की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उन्होंने वहां का स्पेशल स्टेटस खत्म किया और उसके बाद वहां पर उन्होंने जिस तरीके से, उससे पहले भी जुल्म सितम का बाजार गर्म था। वहां पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है, वहां पर मीडिया एक्सेस नहीं है, वहां पर जो है वो लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो यही है कि उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जा रहा है, वहां पर लोग लाकर बसाए जा रहे हैं। जिस तरीके से इसराइल ने वो जो पैलेस्टाइन की जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसके अंदर सेटलमेंट्स बना के लोगों को बसाया है, बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन जो है वो ठीक है। भारत की तरफ से वहां पर लोगों को वहां लाके बिठाया जा रहा है। मंगल सो वाला साहब, कोई इसमें एज अ इख्तियास पाकिस्तानी बात नहीं है। क्या जज्बात थे जिस वक्त जो है वो एक तो हमले की खबर आई और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया? जज्बा क्या था उस वक्त? जज्बा सिर्फ और सिर्फ यही था कि यस वी कैन स्ट्राइक एंड वी विल स्ट्राइक। और अभी जो जज्बा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जी हमारी अफवाज को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया गया है, कौमी सलामती का जो एलामिया है, कमेटी का जो एलामिया है कि हमारी फौज के पास मुकम्मल इख्तियार है, वी विल चूज अ टाइम, वी विल चूज अ प्लेस एंड वी विल स्ट्राइक। ये अंग्रेजी में बोलने का मकसद ये है कि जरा भारतीय जो है जिनकी उर्दू खराब है और वो नहीं समझते, उनको अंग्रेजी में ये बात समझ में आ जाए कि वी विल स्ट्राइक बैक और उस वक्त तुम्हारे पास सर छुपाने को कोई जगह नहीं होगी। हम अभी तुम्हारे 5 तैयारे गिरे हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। सो आपने आगाज किया है, अंजाम इख्तिताम हम करेंगे एंड यू नो दैट वी कैन डू इट, क्योंकि हम इससे पहले भी ये काम कर चुके हैं। कई मर्तबा हमने तुम्हें बताया है कि हम अमन के दाई हैं, अमन की बात करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है कौमी सलामती की और बात आ जाती है हमला करने की, जब आप ऐसी कोई बुजदिलाना कार्रवाई करेंगे तो फिर वी विल स्ट्राइक बैक एंड देन यू विल रियलाइज कि आपने किसके सामने जो है वो ये जसारत की है खड़े होने की। मेरे ख्याल में वैसा अब समझ आ गई होगी कि जितने हम के दाई हम हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम पहले पहल ना करें और इस जवाब के बाद भारत को अब सोचना होगा, भारत अब सोच भी रहा होगा कि अब क्या करें, क्योंकि ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये बहुत संगीन तरीके से, संगीन ही कहूँगा मैं, जो हाल किया, 5 तैयारे गिराए, रिटेलिएट करते हैं, जवाब देते हैं। बिल्कुल रिटेलिएट करते हैं और रिटेलिएट करना चाहिए, बल्कि मैं तो अब ये कहूंगा कि अब हमें चूंकि एक जवाब मिल चुका है, सो वी नीड टू गो एन एन ऑफेंसिव। क्योंकि आप रुकने वाले अगर बन गए और आपने हमेशा रिस्ट्रेन शो किया, हमेशा आपने ये बात की कि नहीं जी ठीक है हम अभी देख रहे हैं और हम अब अभी रुके हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब चूंकि हमारी जो हाई कमान है उसको इजाजत मिल चुकी है, सो वी विल स्ट्राइक ठीक है। बैक और वी विल